हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम यहाँ पे कक्षा 11th सर स्क्रीन एएमयू शो नहीं हो एंट्रेंस रही है सर। एग्जाम एंड वेट वी आर प्रिपेयरिंग हियर फॉर एएमयू क्लास 11th एंड जेएमआई डिप्लोमा। और ये जो चैनल है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप एएमयू 11th और जेएमआई डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन चाहते हैं एएमयू में या फिर जामिया में, तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल। आप इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो यू कैन ज्वाइन आवर लाइव बैच। इसके लिए आप नीचे हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो आ जाओ भाई, आज के सेशन में आते हैं। ठीक है, तो मैंने कल कहाँ तक बता दिया था गाइस? जुबैर, याशीन, कल कहाँ तक बताया था ये बताओ। कल कहाँ तक हुआ था? मैंने रूट्स के बारे में बता दिया था कि हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस सर। सर हमने किसी भी डिस्क्रिमिनेंट तक हो गया था। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। हाँ। हमने कहाँ तक कर लिया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। रुको मैं ला ही देता हूँ। ठीक है, तुम्हारे सामने लेके आता हूँ, नोट्स ही कल का लेके आता हूँ। ओह, मैंने गलत आदमी का नोट्स कर इट्स नॉट योर नोट्स। ओके, कोई नहीं, छोड़ो। हम लोग यही से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना गाइस, सभी लोग। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहाँ तक किया हुआ था कि हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसके दो रूट्स आएंगे। अगर क्यूबिक होता तो तीन रूट्स आते हैं, लीनियर होता तो एक रूट्स आता। चूंकि क्वाड्रेटिक है तो इसके दो रूट्स आएंगे, एक रूट को अल्फा और एक रूट को हम बीटा मान ले रहे हैं। तो हमने देखा था कि इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला, अल्फा और बीटा की वैल्यू हम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं, और दूसरा अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? श्रीधराचार्य फार्मूला। सीधा श्रीधराचार्य फार्मूला फार्मूला। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। एक्स बराबर होता है माइनस बी बी प्लस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको हम डी भी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। ये डिसाइड करता है कि रूट हमारे होंगे रियल में या नहीं होंगे। ठीक है, समझ में मेरी बात आ रही है? अब यहीं से हमने दो तीन फार्मूले और देखा कि जो सम ऑफ रूट होगा, जो अल्फा प्लस बीटा होगा, वो क्या होगा? माइनस बी बाई ए। मतलब एक्स का कोफिशिएंट माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक अपन एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा, मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? सी बाई ए। तो आप बताइए, आप मेरी बातों से सहमत हैं गाइस? प्यारे दोस्तों, यहाँ तक आप यस सर। सहमत हैं? ठीक है, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें देगा, बहुत तरीके की क्वेश्चंस देगा, और आपसे बोलेगा कि आप बहुत सारी चीजों को फाइंड करने के लिए बोलेगा। ध्यान से देखिएगा। जैसे इन्होंने मान लीजिए कोई अगर एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, अगर इन्होंने कोई क्वेश्चन दे दिया, ध्यान से देखो, पहला टाइप का क्वेश्चन जो आएगा। और एक बात और, अगर मुझे रूट्स पता है, अगर और दूसरी दूसरी टाइप,
अगर मुझे किसी इक्वेशन की रूट पता है तो मुझे वो इक्वेशन कैसे, मैं उस इक्वेशन को कैसे फाइंड करूंगा। तो लेट सपोज दैट अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट ऑफ अ इक्वेशन, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा कॉमा बीटा। अगर किसी अगर किसी इक्वेशन के रूट्स, अगर किसी इक्वेशन के मूल अल्फा कॉमा बीटा हैं, तो बताइए वो इक्वेशन कौन सी होगी। तो अल्फा कॉमा बीटा हमें रूट पता है, तो इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। इक्वेशन फॉर्म करने का बड़ी सरल तरीका है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस अल्फा और बीटा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। हाँ या ना बोलो दोस्त। दोस्त, ये वो दूसरी बात हो गई। अब देखो टाइप वन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत बार उठता है, टाइप वन, टाइप फर्स्ट, कोई भी क्वेश्चन दे देगा, ध्यान से सुनना। कहाँ हो तुम लोग, मेरी आवाज सुन रहे हो। मैं टाइप करके यस सर। बताऊंगा जितने टाइप के क्वेश्चन मोस्टली क्वाड्रेटिक में बनते हैं। देखो पहला टाइप जीरो होता है जिसमें तुमसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करा लिया जाएगा। सपोज दैट एक टाइप जीरो टाइप का हो गया, जिसमें क्या हो गया ना, क्वाड्रेटिक से समझ लो ये टाइप जीरो है, ये टाइप जीरो है। इसमें एक बेसिक है, इसमें क्या करवाया जाए ना, क्वाड्रेटिक सॉल्व करवा लेगा। वो तुमसे डी निकलवा सकता है, तुमसे सम ऑफ फ्रूट निकलवा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकलवा सकता है, या फिर क्या बोल देगा, कोई क्वाड्रेटिक दे देगा, बोलो बोलो इसको, बोलेगा सॉल्व करो। तो सॉल्व करने के उसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन वाला और एक तो सिरधराचार्य वाला। तो टाइप जीरो समझ में आ गया। टाइप जीरो क्या है, इसमें क्या क्या हो सकता है। टाइप जीरो में आ सकता है कि ये क्वाड्रेटिक दे देगा, बोलेगा सॉल्व करके इसके रूट्स बताइए। ठीक है, तो दो तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, या तो फैक्टराइजेशन से हो, अगर फैक्टराइजेशन नहीं लगे तो सिर्फ से हो। या फिर टाइप जीरो में ऐसा क्वेश्चन बोलेगा कि सम ऑफ फ्रूट बता दीजिए, या फिर बोलेगा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट बता दीजिए। या फिर टाइप जीरो में ही एक और क्वेश्चन दे सकता है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा कॉमा बीटा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए। ठीक है, या फिर बोल देगा कि डिस्क्रिमिनेंट बताइए, डी की वैल्यू बताइए। तो ये टाइप जीरो बहुत इजी होता है, हर बच्चा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। बोलो ना मित्र। यस सर। अच्छा, अगर हर बच्चा ये कर सकता है तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, एक क्वेश्चन करके दिखाओ। बढ़िया क्वेश्चन कह सकते हो या लुल्लू सवाल भी कह सकते हो, इट्स योर चॉइस। हम्म, इसको हम कैसे सॉल्व करें। बोला है कि नंबर ऑफ इक्वेशन, इससे कितने रूट्स होंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करें। इसमें इसने पूछा है ना कि नंबर ऑफ, इसमें कितने रूट्स होंगे, पहला ऑप्शन दिया है नो रूट, बी ऑप्शन दिया है वन रूट, सी ऑप्शन दिया है टू रूट। बोलो भाई कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं ना, देखो एक स्क्वायर को एक तरफ, एक रूट को एक तरफ रखते हैं और दूसरे रूट को दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं। तो ये क्या होगा, एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू वन प्लस अंडर रूट एक्स प्लस थ्री। ये ठीक बात है। अब उसके बाद क्या करते हैं ना, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू वन प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दूं। देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। तो रूट से ही खत्म। और क्या बचा, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का हो गया। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो वन का स्क्वायर वन प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री प्लस टू अंडर रूट एक्स प्लस थ्री। ठीक बात, हाँ या ना बोलो। बोलो ना दोस्त। अब एक्स वाले टर्म को एक तरफ ले गया, सारे टर्म को एक तरफ ले गया और रूट वाले टर्म को एक तरफ रहने दो। मेरा नेट कट गया क्या, नो इज रिस्पॉन्डिंग। भाई रिस्पॉन्ड करो ना, यस नेट कट जाएगा, मुझे यस पता सर। भी नहीं चलेगा कि नेट कट गया है।
ठीक है, चलो। तो अपने को सॉल्व करना है, तो एक्स को इधर लेके आओ और बाकी सबको इधर लेके आओ, रूट को इधर रहने दो। तुम ऐसा कह सकते हो क्या कि एक्स को यहीं से उड़ा दो आप। 3 1 4, 4 बराबर 4 + 2 x√3। तुम बोलोगे सर आप इसको भी इसी से उड़ा दो, क्या बचा? 2√x + 3 बराबर 0। तो √x + 3 बराबर 2 को इधर भेजो तो 0 हो जाएगा। स्क्वायर कर दो तो x + 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -3। कितने सॉल्यूशन आए इसके? ओनली वन सर सॉल्यूशन। एक आया। कितना रूट आया? वन ओनली वन रूट। बात समझ में आ गई? यस सर। तो कभी कभी हमें ऐसे भी सॉल्व करना पड़ सकता है, ऐसा नहीं है कि हर बार सर ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ही दे। रूट में हाँ, सर ये x + 3 कैसे आया? सॉरी x-3 है, ओ सॉरी, दिस इज x-3, x-3। इट्स माय मिस्टेक। देखो सर यहाँ पे मैंने x + 3 गलती से लिखा है, जबकि असली में x-3 था। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा फिर। एक्स बराबर, अब देखो x बराबर -3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी कर, x बराबर +3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी करेगा। मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है क्या गाइस? नो सर, अब सही। नहीं किया है। हम्म सर 1 आएगा। एक्चुअली मैंने कुछ, ए हो जाएगा, इसका स्क्वायर x + 4 होगा, 1 प्लस इसका स्क्वायर सर +2 इंटू, सर मेरा अच्छा एक्स, x मैं एक्चुअली x = 4 आ देखो रहा है। या, हाँ मैंने गलती किया है, रुक जाओ रुक जाओ। मैंने वहां प्लस लिख दिया था ना, यहाँ प्लस यस लिख सर। दिया था, उसकी वजह से गलती हो गया। चलो कोई नहीं होता है यार, वैसे भी मेरी कैलकुलेशन बहुत वीक है। x - √3 है ना, ऐसा कुछ है ना। तो स्क्वायर भी इधर भी होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड हो गया। तो चलो, अब इसको स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा x + 4 बराबर, इसको स्क्वायर कर लो 1 + x-3 + 2 रूट में x-3। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ तक तो सहमत हो गए कि देखते रहे ना, गलती ना हो जाए मुझसे कि मैं बहुत गलती करता हूँ। ये हो गया 4, और ये क्या हो गया? 1 में से 3 गया, -2, -2 इधर लेके आओ तो ये हो गया 6 बराबर, सॉरी 6, मैं 3 लिख रहा हूँ, देख रहे हो? 6 बराबर 2x - √3। अब 2 से इसको काटो, ये हो गया 3। फिर से स्क्वायर करो तो 9 बराबर x - 3, x बराबर 12 आया। अब 12 रखो, पक्का सेटिस्फाइड करेगा। देखो 12 रखो, 12 4 16, 16 हो गया, 16 का रूट 4 होगा, और 12 - 3 9 होगा, 9 का रूट 3 होगा, तो 4 - 1 बराबर 1 आता है। देखो सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ओनली वन रूट। समझ में आया गाइज? तो कभी कभी ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ सकता है। तो ये था टाइप 0। अब और टाइप 1 में, टाइप 1 में क्या बोलेगा ना, अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, जैसे उसने दे दिया ax² + bx + c बराबर 0। इसके रूट अब कैसा भी दे सकता है, मैंने एक जनरल फॉर्म में दिया है। अब ए के बराबर वो ए की जगह पे कोई वैल्यू रख देगा, बी की जगह पे कोई वैल्यू रख देगा, सी की जगह पे कोई वैल्यू रख देगा, और बोलेगा किसके रूट क्या है, अल्फा कॉमा बीटा है। तो आप फाइंड करिए, पूछ सकता है कि तुमसे बताइए 1/α + 1/β क्या होगा। ठीक है, ऐसा पूछ सकता है कि α² + β² क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, α³ + β³ क्या होगा। ये सारी चीजों को पूछ सकता है। तो मैंने ये सारी चीजें कल डिस्कशन की थी, डिस्कशन फिर से कर दूं या रहने दूं? सर रहने सर दो। रहने दो, कर लेंगे। कर लेंगे। सिंपल, इसको करना है तो एलसीएम ले लो ना, अल्फा बीटा और हो जाएगा α + β। α + β की तुम्हें वैल्यू पता है क्या होती है, सर -b/a, ये तो माइनस ये तो -b/a, और ये हो जाएगा c/a, ए से कट गया -b/c, खत्म। α² + β² को क्या लिख लो, α + β का होल स्क्वायर -2 α β, खोल के देखना कट के वही आ जाएगा। α - β² को क्या लिख लो, α + β का होल स्क्वायर -4 α β का रूट, α - β आएगा, खोल के देखना, इसको खोल के देखना वही आएगा। α³ + β³ को क्या लिख लो, α + β का होल क्यूब क्यों? -3 ये α अलग β, बात है। α + β।
इसको रखो, खोल के देखना, ये चीज आ जाएगी। तो इसमें हमें अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, तो सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक यस है। सर, यस सर, यस सर। इसी में इसी क्वेश्चन इन्हीं सारे क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे बढ़ाएगा ये। बोलेगा बोलेगा ना, देखो ध्यान से सुनना। बोलेगा कि आप ऐसे इक्वेशन को फाइंड करिए। देखो वो एक इक्वेशन दे दिया, बोला कि इसके रूट अल्फा बीटा है, तो आप वो इक्वेशन बताइए जिसके रूट 1/अल्फा हो और 1/बीटा हो, तो कैसे करोगे? तो मुझे अगर वो इक्वेशन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? सपोज दैट इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस उसके मूलों का योग मतलब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स 1/अल्फा बीटा बराबर 0। ऐसे ही करेंगे। अब मैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू बी माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ए बाई सी, सी बाई ए, ये सारी चीजें यहाँ रख दूंगा और रूट मिल जाएगा, हाँ या ना? यस सर। कितने लोगों नहीं समझ में आ रहा है? मैं फास्ट कर रहा हूँ, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सर इससे सर आगे आगे। आ गया? याशीन यस बोलो। सर, यस सर। मोहम्मद अर्श बताओ। नॉर्मल अर्श भाई कैफ है। बताओ। कैफ। ओहो, कहाँ कहाँ गया ये? कौन कौन है क्लास में? जी कैफ है, कैफ। अच्छा, सर एमडी क्वेश्चन कैफ है नंबर वो। अच्छा 52, कैफ 53, बताओ। 54, 57। हाँ हाँ, सही है। एमडी कैफ बताओ, कैफ भाई समझ में आया आपको? एमडी कैफ। यस सर। अगर मुझे कोई रूट दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट अल्फा प्लस बी अल्फा कॉमा बीटा है, तो मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बी ऐसे इक्वेशन को कैसे फाइंड करूंगा जिसका इक्वेशन जिसका रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो? तो अभी हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को भी देखेंगे, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इतना चीज हो गया, अब हम टाइप 3 पे आते हैं। टाइप 3 पे आते हैं, जिसको हम लोग कहा जाएगा नेचर ऑफ फ्रूट। तीसरा क्वेश्चन किससे आएगा? नेचर ऑफ फ्रूट से आएगा। किससे आएगा? नेचर ऑफ फ्रूट से आएगा। अब ये नेचर ऑफ फ्रूट्स जो है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो कोई भी इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है, इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हाँ या ना जवाब बोलो। तो नेचर ऑफ रूट के बारे में अगर मुझे इक्वेशन का रूट पता करना हो, मान लो इक्वेशन ऐसा अटपटा दिया है कि मुझसे हो नहीं रहा है, मैं उसका इक्वेशन मतलब उसका रूट निकाल के डायरेक्ट देख नहीं पा रहा हूँ कि वो पॉजिटिव नेगेटिव रियल इमेजिनरी कैसा है, तो मैं उसका नेचर जानने की कोशिश करूंगा, और उसका नेचर निकालना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। अब नेचर कैसे डिसाइड होगा? नेचर उसी डिस्क्रिमिनेंट से डिसाइड होगा। किससे डिसाइड होगा? डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी। डी की वैल्यू क्या होती है? वी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ या ना बोलो। अरे कहाँ गए? यस रेंडे सर। कट गया क्या? ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट से डिसाइड होती है, तो डी इजकल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। एम आई राइट? हाँ या ना? यस अब यस। अगर डी की वैल्यू दे, ध्यान से देखना, अगर डी की वैल्यू ध्यान से देखो, ध्यान से, तुम इस अपने सिरधराचार्य जी वाले फार्मूले पर आओ। सिरधराचार्य जी वाला फार्मूला क्या है? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। अगर मैं कहूँ ये जीरो हो जाए, ये अंदर वाली चीज, ये अंदर वाली चीज जीरो हो जाए, तो जो रूट होगा, ध्यान से देखना, जो एक्स की वैल्यू होगी सिंपली माइनस बी प्लस माइनस 0/2a हो जाएगा। मतलब ये माइनस b/2a होगा। हाँ या ना बोलो। यस सर। बोलो। तो इसका यस सर। मतलब एक ही रूट आ रहा है, आना तो दो रूट चाहिए था, एक ही रूट आ रहा है। हाँ या ना? कहाँ दो रूट आया? क्वाड्रेटिक के तो दो रूट आते हैं, लेकिन अगर डी जीरो हो गया तो देखो, एक बार प्लस रख देते थे, एक बार माइनस रख देते थे, तो दो रूट आ जाते थे। लेकिन यहाँ तो प्लस और माइनस रखने की नौबत ही नहीं आई, एक ही वैल्यू आई। तो यहां से एक चीज सामने निकल के आई कि अगर कभी डी जीरो होगा
तो जो दोनों रूट, दो रूट एक ही आएगा, लेकिन हमें मान लेंगे कि दोनों रूट यही है और दोनों रूट इक्वल होंगे। क्या होंगे? दोनों रूट इक्वल होंगे। Yes. अगर डी बराबर 0 हो गया तो रूट्स कैसे होंगे? इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, अगर डी इज इक्वल टू 0 हुआ तो रूट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। Equal. रीजन, लॉजिक समझ में आया? आधे लोग को लॉजिक ही नहीं पता होता है कि क्यों इक्वल रूट हो Yes जाते sir. हैं अगर डी 0 हो जाता है। Yes sir, समझ गया. लॉजिक समझो, लॉजिक समझ गए ना? अब देखो, अब अगर बोला जाए दूसरा, अगर डी पॉजिटिव हो मतलब डी ग्रेटर देन 0, ध्यान से सुनना, डी ग्रेटर देन 0, तो एक ग्रेटर देन 0 वाली चीज आ गई, तो एक बार हम प्लस भी रख पाएंगे और एक बार माइनस भी रख पाएंगे, तो दो रूट आएंगे, हाँ या ना? और दोनों रूट कैसे आएंगे? टू डिफरेंट रूट आएंगे। लॉजिक समझ में आई क्यों डिफरेंट रूट आएंगे? हाँ या ना बोलो। Yes sir. Yes sir. और अगर देखो तीसरी बात, अगर डी लेस देन 0 हो गया तो रूट में चीज निगेटिव नहीं होता है। तुमने रूट में -5 नहीं देखा होगा अब तक, आगे देखोगे उसे हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो अभी तुमने नहीं देखा होगा, तो अगर मान लो डी रूट में -5 आ गया तो ये कैसा हो गया? इमेजिनरी हो गया। तो इसमें दो रूट तो आएंगे क्योंकि एक बार हम प्लस रख सकते हैं और एक बार हम माइनस रख सकते हैं, लेकिन इमेजिनरी आएंगे। तो मैं क्या लिखूंगा? अगर डी लेस देन 0 हुआ तो टू इमेजिनरी रूट्स। समझ में आया? अच्छा, यहाँ रूट रियल होगा कि नहीं? अगर रूट इक्वल है तो भी रियल होगा, है ना? Yes. रूट Yes sir. डिफरेंट है और डी ग्रेटर देन 0 है तब भी रियल होगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया मसला कि डी निगेटिव हो गया तो रूट हमेशा इमेजिनरी होगा। एम आई राइट? Yes sir. ठीक है, तो तुम्हें पता है बहुत बहुत क्वेश्चन देगा यार, इक्वल रूट पे बहुत क्वेश्चन देगा, और कभी कभी इमेजिनरी रूट पे भी देगा और डिफरेंट रूट पे भी देगा। तो आओ हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमसे ये बोला जाएगा कि बताइए, मतलब इक्वल रूट का कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने मैं दे रहा हूँ, 2x² माइनस के एक्स प्लस के बराबर 0। इसके रूट्स जो है ना इक्वल कब होंगे? के की वैल्यू क्या हो कि रूट्स इक्वल हो जाए? फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स आर इक्वल, इफ रूट्स आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स आर इक्वल। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमें पता है कि अगर रूट्स इक्वल हैं, इफ रूट्स आर इक्वल, तो जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। एम आई राइट? तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² माइनस 4ac, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac मस्ट बी 0। अब इसको कंपेयर कर लो ax² प्लस bx प्लस c से। a की वैल्यू क्या आई? 2। v की वैल्यू क्या आई? -k। c की वैल्यू क्या आई? k। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, पुट कर दूं ना गाइज? प्लीज रिस्पॉन्ड मी। p की वैल्यू Yes -k sir. मेरी, हाँ पुट बोलती रहो, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा नेट है या चला गया? तो दैट इज -k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2 और c की जगह k लिख दो बराबर 0। तो क्या आया? k² माइनस 8 k इज इक्वल टू 0। अब की कॉमन लो, दैट विल बी k माइनस 8। एक k बराबर क्या आ जाएगा? एक बार k 0 होगा तो k बराबर 0, और एक बार k -8 8. 0 होगा तो k बराबर 8। तो या तो आप k 0 रख दीजिए तभी भी k 0 रख दीजिए तभी भी इक्वल रूट आएंगे, और या तो आप k बराबर 8 रख दीजिए तो भी इक्वल रूट आएंगे। बात समझ में आया? यस सर। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? Yes sir. समझ गए. समझ गए? चलो क्वेश्चन नंबर 31 कर दो। हाँ जुबैर, तुम कुछ क्वेश्चन के डाउट पूछ रहे थे आई थिंक। कहाँ तक कर लिया जुबैर भाई आपने? क्वेश्चन नंबर 31, बहुत सारे सवाल मिलेंगे इस पे, ठीक है?
सर कौन सा करना 31? कर लियो क्या पहले से? जी हाँ इसका यार, क्या आ रहा है? ये आएगा इसका। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी जिसके लिए रूट्स जो हो कैसे हो जाएं, रियल हो जाए। रूट्स रियल होने की कंडीशन है कि जो डी हो या तो ग्रेटर देन जीरो या इक्वल के जीरो के इक्वल भी हो जाए। देखो, डी इज ग्रेटर देन जीरो होता, डी इज इक्वल टू जीरो होता है तब भी रूट्स रियल आते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही रूट आता है, दोनों रूट इक्वल हो जाते हैं। और अगर डी ग्रेटर देन जीरो आएगा तभी भी रूट्स रियल होंगे। तो ये दोनों साथ, दोनों मैंने एक साथ लगा लिया। और डी के जगह पे मैं डी को हम क्या कहते हैं, पहले तो इसको एक्सपेंड कर लो। x इंटू एक्स माइनस फोर प्लस पी बराबर जीरो को एक्सपेंड कर लो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर सर ये माइनस आएगा फोर इसका। एक्स प्लस पी बराबर जीरो। तो मैं यहाँ पे डी डी को लिख देता हूँ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो। बी की जगह पे चार है तो 16 - 4, ए की जगह 1 है और ए पी ग्रेटर देन जीरो। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 4 × 16 माइनस पी ग्रेटर देन जीरो है। तो मैं ऐसा बोलूंगा, पी को इधर लेके आऊंगा, पी को इधर लेके आओ तो मैं बोलूंगा 4 ग्रेटर देन पी होना चाहिए। मतलब देखो, 4 पी से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब पी 4 से छोटा होना चाहिए। तो ये आंसर, हाँ या ना? कितने लोगों को समझ में आया? किसे लल्लू सवाल था? यस सर आ गया। यस सर। सर 32 भी सेम ही है। 32 सेम है? 32, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 32 भी सेम ही है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके। अब कभी कभी क्वेश्चन में पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे क्वेश्चन नंबर 40 देखो, बेसिक सवाल है, ठीक है। 40। हम्म 40 नजला हो गया। जुकाम। हाँ थोड़ा सा। इसमें क्या बताना? इसमें बोलना है कि किसका डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा, मतलब डिफरेंट रियल रूट होगा। इसमें से किसके पास डिस्टिंक्ट रियल रूट है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट रियल 5 रूट है। मोहम्मद कैफ, आपको समझ में आ रहा है? कैफ भाई चले गए। चले गए क्या? यार बच्चे आते हैं और चले जाते हैं। मैं इतना गंदा पढ़ाता हूँ क्या कि बच्चे भाग ही जाए क्लास छोड़ के? सर ए का होगा। ए का होगा? बताओ भाई, तुम भी बताओ। तो समझ नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा? ओके, कोई इशू नहीं है, मैं समझाता हूँ। बोल रहा है कि इनमें से किसके पास जो रूट है ना वो अलग है, डिफरेंट रूट है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर मुझे नेचर ऑफ रूट फाइंड करना हो तो मैं डी का सहारा लूंगा। मैं पहले के लिए डी की वैल्यू निकालता हूँ। डी की वैल्यू निकालता हूँ तो मैं बोलूंगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी स्क्वायर क्या होगा, 25 - 4, ए की जगह 1 और सी की जगह 5, तो ये हो गया 25 - 20 बराबर 5। तो ये डी कैसा आ गया, डी इज ग्रेटर देन जीरो, सॉरी ग्रेटर देन जीरो। जीरो आ रहा है। इसका मतलब जब भी सर डी रियल ग्रेटर देन जीरो होता है तो रूट डिस्टिंक्ट होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और रियल तो है। दिस इज आंसर। ओके सर। ठीक, सिंपल सवाल था। ओके सर। ओके ओके। चलो, और उसके बाद से हम आगे आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब एक लुल्लू सा सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, ऐसे सवाल को हल करने का भी नजरिया अपने को पता होना चाहिए।
कैसे सवाल को कैसे सॉल्व करते सर हैं, कौन ध्यान सा? से सुनना। 54 क्वेश्चन नंबर 44 44 44 ओके। सर ये सिंपल सा सवाल है इसमें। बिल्कुल एक्स सिंपल की है, वैल्यू सर लेकिन इसमें सर एक्स की वैल्यू 7/3 होगी। एक्स की वैल्यू, इसमें के की वैल्यू बोला है, के की वैल्यू पूछा है, तो के की वैल्यू बताओ। तो सर इनमें से एक्स की जगह सर 7/3 रख दें। हाँ बिल्कुल, क्यों? क्योंकि एक्स क्या है, जो रूट है एक, एक्स बराबर 7/3 ही तो है, एक रूट हमें दिया गया है, तो ये रूट इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। रूट यस सर। मतलब क्या, वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू 7/3 रख दो। 3, सर सात डी आ बट्टा जाएगा। तीन का स्क्वायर सर डी आ गया। माइनस 13 × 7/3 माइनस के बराबर 0। अब के निकल जाएगा मेरे ख्याल से, डी आंसर आ रहा है, तो बहुत अच्छी जुबेर। कितने लोगों को समझ में आया? यस सर। एम आई राइट जुबेर? यस सर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 47 है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 47 है, आई थिंक 47 तो और लुल्लू है। इसमें क्या बोला गया है कि अगर सर x ये बराबर क्वेश्चन 3 नंबर एक मतलब सोल्यूशन है। 9 और 11 ये कैसे होंगे सर? अच्छा 9 और 11 मैं कर देता हूँ, अभी मैं कर दे रहा हूँ, घबराओ मत, घबराओ मत। हाँ, जो जो नहीं आया पूछा करो। ये क्वेश्चन नंबर 47 तुम लोग देख रहे हो? 57। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, x is the solution of equation if k has value। अगर x इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू क्या होगी? तो कुछ नहीं, अगर x इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो x इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी करेगा, तो इस x यस की सर। वैल्यू यहाँ रख दो, k निकल के आ जाएगा। हाँ यस या ना? यस। बस सवाल सर आ लुल्लू, जाएगा। करके दिखाओ। हाँ, जो तुम कह रहे क्वेश्चन इंटरनेट। नंबर 9 और 11, अच्छा क्वेश्चन है। यस सर। सर इसका डी आ गया। डी आ गया, बस सिंपल सवाल, -11। आंसर। ठीक है, चलो यस गाइस। सर। 9 और 11 जुबेर भाई पूछ रहे हैं, जुबेर भाई का सवाल दे दिया जाए। ठीक है, अच्छा एक एक कॉन्सेप्ट थोड़ा नोट करना, जैसे एक क्वेश्चन है 49, एक कॉन्सेप्ट नोट करना, इस पे हैश टैग मार्क कर लो, हैश टैग मार्क कर लो कॉन्जुगेट वालों पे, हैश टैग मार्क करो। जैसे एक क्वेश्चन है, ऐसा समझ लो एग्जाम में कभी कभी आ जाएगा, हैश टैग मार्क्स करो, ध्यान से सुनना। ये इस टाइप का अच्छा। और find the question। इस इक्वेशन का इस इक्वेशन का रूट इतना है, तो हमें इक्वेशन को फाइंड करना है। ठीक है, अब ये बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है हमारे लिए, अगर हमें सर कॉन्सेप्ट नहीं इसका रूट पता है सर तो। इसके अपोजिट होगा। इसकी देखो, जब भी हमें एक रूट दिया हो और पहला रूट इरेशनल, मतलब ये इरेशनल फॉर्म में रूट हो, और ए बी सी इंटीजर हो, ए बी सी जो हो इंटीजर हो और रूट इरेशनल हो, तो इसका जो अदर रूट होता है इसी का कॉन्जुगेट होता है। मतलब अगर एक रूट 4 माइनस रूट 7/2 है, तो दूसरा रूट 4 प्लस रूट 7/2 होगा। प्लस। ये हमें आंख मूंद के लिख देना है।
तो मुझे एक ओके इक्वेशन के सर। दोनों रूट्स पता चल गए, तो मैं मान लिया अल्फा और बीटा दोनों पता चल गया। अल्फा और बीटा पता चल गया तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बीटा इंटू एक्स एक्स। प्लस अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा निकालो तो क्या होगा, 4/2, 4 4 8/2, ये 4 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, और फिर अल्फा डॉट बीटा निकालो तो ये क्या हो जाएगा, 16 - 7/4। तो 16 - 7 कितना होगा, 9/4। हाँ या ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 4x² माइनस 16x प्लस 9 = 0। कितने लोगों को ये समझ में आया कि देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही रूट दिया था, हमने दूसरा रूट अपने मन से ही एज्यूम कर लिया, 4 + √7/2। क्यों, क्योंकि जब भी एक इरेशनल रूट आएगा और एबीसी रेशनल होंगे तो दूसरा रूट अपने आप कॉन्जुगेट पेयर में ही आएगा। अब अपने आप कॉन्जुगेट पेयर में आएगा। यही नहीं, अगर मान लो रूट तुम्हारा इमेजिनरी होता, अगर मान लो 1 √a + ib होता, ठीक है, और इसका इक्वेशन ax² + bx + c होता, और a, b, c जो है ना रियल नंबर होते हैं, तो अगर एक रूट a + ib है तो दूसरा रूट अपने मन से a - ib हो जाएगा। समझ में आया, ए को कैपिटल में लिख लो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये कितने लोग को समझ में आया, अगर कभी कभी वैसे ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे लेवल का नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम्हारे लेवल में कभी आ गया तो ये ध्यान होना चाहिए हमें, थोड़ा सा यहाँ तक दिमाग चलना चाहिए। कितने लोग को ये बात समझ में आया, गाइस बताओ। यस ये सर। वाली बात और ये वाली सर बात, ये दोनों बात अपने दिमाग में बैठी होनी चाहिए। समझ में आ गई, सर ठीक है। अब एमयू में आया है अब क्वेश्चन। चल, क्या एमयू में सर ये क्या, 2018 में आया सर। अच्छा ये वाला बात, जी। कभी कभी याद आता है, कभी कभी याद आता है, लेकिन ये अपने आप को रिमेम्बर, अपने लोग को रिमेम्बर होनी चाहिए। बोल देगा कि किसी इक्वेशन का रूट 3 + 4 आई है, ठीक है, 3 - 4 आई है, उसने बोल दिया क्वेश्चन में। अब बोला कि फाइंड द सम ऑफ रूट बताइए, फाइंड द सम ऑफ रूट बताइए। अब तो बच्चा घबरा जाएगा कि एक ही इक्वेशन, एक ही रूट दिया है, हम कैसे सम ऑफ रूट बताएं। तो एक रूट देने का मतलब वो कंडीशन दे देगा कि जो ए बी सी है वो रियल है, ठीक है, जो उनके कोफिशिएंट है वो रियल, वो कंडीशन दे देगा। तो अगर बोल दिया कि एक रूट 3 - i है, तो अपने आप बच्चे को क्या समझना है, दूसरा रूट क्या है, अगर अल्फा 3 - i है तो बीटा क्या है, 3 + i है, 3 + 4i है, इसी का कंजुगेट। हाँ या ना, तो अब सम ऑफ रूट बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा, वो हाँ या ना बोलते रहो यार। अगर यस सम सर। ऑफ रूट बोल रहा है तो क्या करो, जोड़ दो, 3 - 4i प्लस 3 + 4i = 6। ये तुमसे प्रोडक्ट ऑफ रूट भी बोल सकता था, तो कुछ भी बोल सकता है। अच्छा आई बराबर समझते हो ना क्या होता है, √-1, √-1, तो आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। समझ में आया, ये तुम्हें 11th में पढ़ने को मिलेगा। अभी कभी कभी छोटा मोटा क्वेश्चन पूछा जाए तो हमको इतना आइडिया होना चाहिए कि हम रिप्लाई दे दें, ठीक है, बाकी हमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक समझ में आया, हाँ या ना बोलो। ये सारे क्वेश्चंस वगैरह क्लियर हैं या नहीं है, प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। यस बच्चा लोग बोल ही नहीं रहा, बोलो ना भाई। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब थोड़ा ध्यान से देखना। अ, मैं जो अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी भी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, इसकी ये हम कक्षा 11th में बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो हमें अभी ही पढ़ लेना है थोड़ी सी बहुत चीजें, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा मैं लिख रहा हूँ तो आज थोड़ा अजीब लिख रहा हूँ क्या, ठीक नहीं लिख पा रहा हूँ, बताओ गाइज। सर सही लिख रहे हैं।
हेलो, सही सर। बोलो। सर अच्छा सर। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हमारे यहाँ ना दो तरीके का देखने को मिलेगा। ध्यान से सुनो, दो तरीके को देखने को मिलेगा। मैं जैसे बताता हूँ, देखो देखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन पहले लिखता हूँ। पहला हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब कभी बोलेगा, कभी कभी बोलेगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालो, और कभी कभी मिनिमम वैल्यू पूछेगा। क्या पूछेगा? मिनिमम वैल्यू पूछेगा। एम आई राइट और नॉट? एम आई ऑडिबल और नॉट? प्लीज रिस्पॉन्ड मी। यस सर। अरे कहाँ चले गए सभी लोग? बहुत यस धीरे सर। धीरे, कोई कोई बोल ही नहीं रहा है। क्या हो गया भाई? व्हाट्स प्रॉब्लम? यस सर। क्या हुआ? बोलो बोलो, कोई दिक्कत कष्ट परेशानी हो तो बोलो, हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है, बोलो हाँ या ना बोलो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? सर समझ रहे हैं। तो इतना धीरे क्यों बोल रहे हो भाई? आवाज में सर। हाँ चलो भाई। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमको एक बात फाइंड करनी है कि बताइए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखो, इसका जब भी ए ग्रेटर देन जो 0 होता है ना, जब भी ये पॉजिटिव हो, मतलब ध्यान से देखना, इसका मैं ग्राफ अगर तुम्हें बताऊं ना, तो ग्राफ ऐसे होता है। अगर ए पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ जो होगा ना, ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ होगा। ऐसा ही ग्राफ होता है। एक पैराबोला है। अभी के लिए समझ लो पैराबोला क्या होता है, इस पे तो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इस तरीके का ग्राफ होता है। किस तरीके का ग्राफ होता है? इस तरीके का ग्राफ होता है। और अगर ए की वैल्यू निगेटिव आई, तो ए अगर निगेटिव आ गया ना, तो नीचे की तरफ मुंह खुलेगा। किधर की तरफ मुंह खुलेगा गाइस? नीचे की तरफ। तो जब ए पॉजिटिव हुआ तो मिनिमम वैल्यू ए होगा, है कि नहीं? अरे बोलो। अगर तुम यहां से चलना यस स्टार्ट सर। कर रहे हो तो मिनिमम वैल्यू ये होगी। ऊपर जाओगे तो वैल्यू बढ़ती गई। और अगर ए निगेटिव होगा तो मैक्सिमम वैल्यू ए होगा, क्योंकि इसके नीचे तो वैल्यू घटती जाएगी। मान लो एक्स एक्सिस है, एक्स दिस इज एक्स एक्सिस। अब इसके नीचे जाओगे तो वैल्यू निगेटिव है, इसके ऊपर जाओगे तो वाई की वैल्यू बढ़ेगी। दिस इज एक्स एक्सिस। इसके नीचे जाओगे तो वाई की वैल्यू घटेगी। मतलब यही मैक्सिमम है। क्या है? यही मैक्सिमम है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस कितने सर। लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, सर बहुत बढ़िया। समझ रहे हैं। तो जब भी ए पॉजिटिव होगा तो तुमसे जानते हो क्या पूछेगा? मिनिमम। अगर मिनिमम पूछा तो देखो कैसे निकालेंगे। मिनिमम पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? मिनिमम की वैल्यू जब ये पॉजिटिव होगा तो मिनिमम की वैल्यू होगा -d/4a। ठीक है, -d/4a। मिनिमम की वैल्यू क्या होगा? -d/4a। और मैक्सिमम क्या होगा? ये तो बहुत दूर तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट। ग्राफ से हमेशा याद रखना। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो मुंह किधर की तरफ खुलेगा? ऊपर की तरफ खुलेगा। है कि नहीं? सर सर हाँ माइनस डी बोलो। बाई फोर कैसे हुआ? ये -d/4 हमें याद रखना है, हम इसको कैलकुलस से निकालते हैं। अभी के लिए हमें याद रखना है। देखो मैं बताता हूँ कैसे हुआ। देखो, जिस पॉइंट पे x बराबर -b/2a पर, x बराबर -b/2a पर मैक्सिमम वैल्यू आती है, ये जो पॉइंट है ना x बराबर -b/2a, ये दोनों के लिए सत्य है। यही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें निकाल के देगा। तो अगर मैं इक्वेशन में मान लो, इक्वेशन क्या है अपना? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। मैं एक्स बराबर -b/2a लिखूंगा, तो जो आंसर निकल के आएगा वो -d/4a निकल के आएगा। समझ में आया? तो मैंने डायरेक्ट याद यस कर सर। लिया कि देखो, जब मुंह ऊपर की ओर खुलेगा तो मिनिमम वैल्यू -d/4a होगा। और ऊपर की ओर खुल रहा है मतलब ये ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। है कि नहीं? और अगर मुंह नीचे की तरफ खुला, अगर मुंह नीचे की तरफ खुला तो मैक्सिमम वैल्यू से ही स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद तो वैल्यू निगेटिव में चली जा रही है, नीचे घटती जा रही है। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज होगा, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू -d/4 होगा। मैक्सिमम वैल्यू -d/4a होगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई?
जब मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा तो मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई 4 होगा, और जब मुंह नीचे की तरफ खुलेगा तो माइनस डी बाई 4 होगा। अब मुंह कैसे खुलता है, अगर ये पॉजिटिव है तो मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, और ये निगेटिव है तो मुंह नीचे की तरफ खुलेगा, इतना याद रख लो बस। ये कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना बोलो। यस सर, समझ गया। समझ गए दोस्त? क्या नाम है उसका, जुबैर? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना सीख गए? यस सर। ठीक है, तो मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि अगर ए ग्रेटर देन जीरो हुआ, ए ग्रेटर देन जीरो हुआ मतलब ए पॉजिटिव हुआ, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, और जो मिनिमम वैल्यू हुआ वो क्या होगा, माइनस डी बाई 4 ए होगा। और एक किस पॉइंट पे इतना होगा, तो x बराबर माइनस बी बाई 2 ए पर होगा। ये कंक्लूजन निकला। अगर a लेस देन जीरो हुआ तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मुंह किधर खुलेगा, नीचे की तरफ, तो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, माइनस डी बाई 4 ए होगा। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट होगा। एक्स एक्स किस पॉइंट पे वैल्यू आएगी, तो माइनस बी बाई 2 ए पे आएगी। हाँ या ना? किस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आता है, तो पॉइंट है माइनस बी बाई 2 है। इस बात से आप लोग सहमत हैं कि नहीं है, बताइए। देखूं क्वेश्चन, यस देखूं इस सर। पे कौन कौन सा क्वेश्चन है। यस। ओहो, चलो कोई नहीं, इस पे मैं क्वेश्चन देखूंगा। ठीक है। अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0। अब आपको मुझे बताना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, और दूसरी बात ये भी बताइए मिनिमम वैल्यू क्या होगी, और ये भी बताइए किस पॉइंट पर, पॉइंट एट विच मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन। करके बताइए गाइज। अब एक कैसा, किस टाइप का पैराबोला है, किस टाइप का इक्वेशन है, मुंह ऊपर खुलेगा कि नीचे खुलेगा, कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मुंह ऊपर खुलेगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू यहाँ होगा। मिनिमम वैल्यू क्या होता है, माइनस डी बाई 4 ए, तो माइनस डी बाई 4 ए की वैल्यू लगाओ। मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट होगा, और किस पॉइंट पे माइनस डी बाई 4 ए होगा, तो माइनस बी बाई 2 ए पर सर होगा। मिनिमम -5 होगा। हाँ माइनस पे देखते हैं, माइनस डी क्या होगा, माइनस डी की जगह मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। यस सर। बी स्क्वायर को 36 लिख दो, माइनस 4 1 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 1, 4 से भाग दो, 4 9 36, 4 को 16, ये हो गया माइनस 9 में से 4 गया 5, तो -5 आ गया। यस अब सर। क्या पूछा जा रहा है, किस मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू तो डायरेक्ट दिख गई, इनफाइनाइट होगी। अब यस पूछ सर। रहा है कि किस पॉइंट पे वैल्यू आएगा, तो देख लेते हैं। माइनस बी बाई 2 है तो माइनस माइनस 6 अपॉन 2 इंटू 1, तो हो गया 6/2 बराबर 3। 3 सिंपल। 3। कितने लोगों को समझ में आ गया, आ गया समझ में? यस सर, आगे। यस सर। ठीक है, चलो आज लास्ट टॉपिक इसका पढ़ते हैं, उसके बाद हम कल डाउट डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड, रिलेशन। हेलो हाँ मस्तान, क्या हुआ, क्लास नहीं है तुम्हारा? 7:30 बजे क्लास है ना तुम्हारा? कल का टाइम टेबल नहीं देखे, क्लास में ही तो बनाया था। 7:30 बजे।
डेली 7:30 बजे। क्या हुआ? अच्छा, मैथमेटिक्स वाले सर के। अरे पता है, उन्होंने 3 पार्ट में लेक्चर को रिकॉर्ड किया है, तो अब 3 पार्ट में लेक्चर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालना, तो 3 बार मुझे डालना पड़ेगा, ये मसला है। अरे वो बार बार उनका बंद हो जा रहा था नेट, पता नहीं कैसे वो कनेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो इसी की वजह से। चलो ठीक है, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो सॉल्यूशन में क्यों लिख रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड साइंस साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और साइन के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। सपोज दैट अपना जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ऐसा होता है, हाँ या ना बोलो। यस सर, यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें हमें जैसे होगा ना कि हमें देखनी होगी कि कैसे लर्न करना है। ध्यान से सुनना, इसके रूट कितने होंगे, ध्यान से पकड़ना क्वेश्चन को। इसके रूट क्या होंगे, अल्फा कॉमा बीटा हम अपने मन से मान लें। इसके रूट क्या मान लें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट यस, मैं क्या मान लूं, अल्फा कॉमा बीटा मान लूं। यस तो सर। अब अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ अल्फा और बीटा जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, -b/a आ रहे हैं, और अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई करने के बाद c/a आ रहा है। ये आ रहा है, ये फार्मूला है अपना। यस सर। ठीक है, तो तुम्हें मान लो क्वेश्चन में बोल दिया गया कि पहला पहला स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, इफ बोथ रूट ऑफ पॉजिटिव, इफ बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो साइन ऑफ ए विल बी सेम। पहला स्टेटमेंट ध्यान से सुनो, पहला स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट सुनो, मैं कह रहा हूं अल्फा एंड बीटा है पॉजिटिव है, मतलब मैंने बोल दिया कि रूट्स जो है ना पॉजिटिव है। इफ बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, मैं एनालाइज करना सिखा रहा हूँ, और एनालाइज करना सीखो। जो अभी जुबैर क्वेश्चन बोल रहा था कि क्वेश्चन मेरी 11 कैसे होगा, तो देखो जुबैर ऐसा ही होगा। ध्यान से सुनो, अगर बोथ रूट पॉजिटिव है, अल्फा और बीटा पॉजिटिव है, तो इनका गुणा करने पर भी इनका मल्टीप्लीकेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव की निगेटिव। अरे बोल यार, कहाँ भाग गया जुबैर। यस सर। अगर दोनों रूट पॉजिटिव हैं तो इनका मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यस सर। पॉजिटिव चीज आनी है c/a को करके। तो अब मान लो अगर देखो ये दोनों, अगर सी भी एक कब पॉसिबल है, जब सी भी पॉसिबल हो और ए भी पॉजिटिव हो। अगर सी और ए दोनों पॉजिटिव है तो इनका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, है या नहीं। पहला पहला क्या ओके। बनता है कि ए और सी दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो। पॉजिटिव। या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है कि ए भी निगेटिव हो और बी भी और सी भी निगेटिव हो, तब ये पॉसिबल है। अगर ये दोनों निगेटिव होंगे तो दोनों का निगेटिव निगेटिव कट जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का साइन अगर मैं कहूं, अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं तो इन दोनों का साइन सेम होना चाहिए। साइन ऑफ ए एंड साइन ऑफ बी शुड बी सेम, है कि नहीं। ये बात समझ में आई। अगर इन दोनों का साइन सेम है ना तो पक्का पॉजिटिव आने वाला है। लेकिन वो बी के अपोजिट होना चाहिए, क्यों, क्योंकि मान लो अगर यहाँ पे ए पॉजिटिव है तो सी भी पॉजिटिव है। जोड़ के अगर मान लो रूट्स पॉजिटिव हैं तो जोड़ने पर जो वैल्यू आएगी वो भी पॉजिटिव आएगी। तो -b/a मस्ट बी पॉजिटिव। अब एक कब पॉजिटिव होगा, अगर ए पॉजिटिव है तो यहाँ पे ए मैं पॉजिटिव रखूंगा तो बी को डेफिनेटली निगेटिव होना होगा। तो इसका मतलब ए के अपोजिट बी को हमेशा रहना होगा, बट अपोजिट ऑफ साइन बी। ये स्टेटमेंट समझ में आ गया।
हाँ या ना, हाँ या ना बोलो। कितने लोग को स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट समझ में आ गया? यस सर, समझ हाँ या गया। ना, बहुत बढ़िया। स्टेटमेंट नंबर सेकंड। ये थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखूंगा? माइनस बी बाई ए लिखूंगा। अल्फा बीटा बराबर क्या लिखूंगा? सी बाई ए। दिख रहा है? यस सर। हेलो मित्रों, इफ रूट्स आर अपोजिट साइन, अगर रूट अपोजिट साइन के हैं तो ए एंड बी विल बी सेम एंड अपोजिट टू सी। ध्यान से सुना कैसे होगा। अगर मान लो ए और बी क्या है, अपोजिट साइन क्या है, ठीक है, ए मान लो अल्फा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव है, तभी तो अपोजिट साइन के होंगे। तो इनका मल्टीप्लीकेशन कैसा आएगा? माइनस। अल्फा पॉजिटिव माइनस आएगा, नेगेटिव आएगा। मल्टीप्लीकेशन निगेटिव आ रहा है, मतलब सी अपान ए को निगेटिव होना है। तो इसका मतलब डेफिनेटली अगर ए पॉजिटिव होगा तो सी निगेटिव होगा, या फिर अगर सी यस पॉजिटिव सर। होता होगा तो ए होगा। मतलब ए और सी यस सर। कैसे होंगे? अपोजिट नेचर के होंगे। ए और यस सर। सी का साइन कैसा होगा? अपोजिट होगा। पहली बात समझ में आ गई? यस अपोजिट टू सर। सी वाला। और देखो ए और बी सेम नेचर के कैसे होंगे, देखो ध्यान से देखो। अगर अल्फा पॉजिटिव और बीटा इन इन दोनों को अगर मैं जोड़ू, ठीक है, इन दोनों को जोड़ू, तो अगर अल्फा बड़ा हुआ तो निगेटिव आंसर आएगा, और बीटा बड़ा हुआ तो पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है? यस सर। हाँ या ना? तो अल्फा और बीटा में मैं बात कर रहा हूं, माइनस बी बाई ए। एक मैं केस ले लूं कि अगर अल्फा ग्रेटर, अल्फा मान लो है -4, बीटा है -2, ठीक बात है, सॉरी बीटा है 2। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, इन दोनों को जोड़ूं तो क्या आएगा? -4 + 2 कितना आएगा? -2 आएगा। हाँ या ना? अब -2 यस सर। मतलब निगेटिव आना है माइनस बी बाई ए को लेकर। तो ये निगेटिव कब आएगा? या तो ये दोनों पॉजिटिव हो तो -c आ जाएगी, या तो फिर ये दोनों निगेटिव हो, मतलब ये सेम नेचर के होंगे तभी निगेटिव आना पॉसिबल है। हाँ या ना? हाँ या ना बोलो भाई। यस सर। तो ये स्टेटमेंट भी ध्यान में रखना। ठीक है, इस साइन को सॉल्व करने में, साइन निकालने में दो स्टेटमेंट बहुत काम आते हैं। एनालाइज करना है स्टेटमेंट, क्या ध्यान में रखना है, एनालाइज करना। और तीसरा स्टेटमेंट, अब रूट रेसिप्रोकल होंगे तो सी बराबर ही होगा। कैसे होगा? हमको पता है अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होता है? सी बाई ए होता है। अब बोल रहा है कि अच्छा, रूट रेसिप्रोकल है, मतलब बीटा क्या है? 1/अल्फा है, तभी तो रेसिप्रोकल हुआ। तो अल्फा बीटा की जगह रख दो 1/अल्फा बराबर सी बाई ए। अल्फा से अल्फा कट गया, 1 बराबर सी बाई ए, तो ए को इधर भेज दो तो ए बराबर सी हो गया। तो ये तीसरा स्टेटमेंट समझ में आया। अगर कभी भी रूट रेसिप्रोकल होंगे तो मैं क्या बोलूंगा? ए और सी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है? हाँ या ना? तो अब आते हैं जुबेर भाई के क्वेश्चन पर। जुबेर भाई क्वेश्चन पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे होगा सर? क्वेश्चन नंबर 9 और 11। मिस्टर जुबेर खान, आ जाओ भाई, जुबेर भाई के आंसर क्वेश्चन पर। हम्म। लल्लू सवाल, क्वेश्चन दिख रहा है या फिर जूम जाम कर दूं इसको?
दिख रहा है? द कंडीशन दैट इक्वेशन ax सर इसका स्क्वायर ए प्लस होगा, bx प्लस c ए होगा। हैज बोथ पॉजिटिव, हैज रूट पॉजिटिव। अब दोनों रूट पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बोथ रूट पॉजिटिव है। तो मान लिया बोथ रूट अल्फा कॉमा बीटा, एनालाइज कर लो। वैसे तो यहाँ से तुम्हें दिख गया, यहाँ से दिख गया कि इफ बोथ रूट पॉजिटिव तो ए और बी सेम साइन के होंगे, और ए एंड बी सेम साइड के होंगे। साइन ऑफ ए एंड बी विल बी सेम एंड अपोजिट टू सी। साइन ऑफ ए, मैंने गलती लिख दिया है क्या? साइन ऑफ ए एंड सी, साइन ऑफ ए एंड सी विल बी सेम एंड अपोजिट टू बी। दिख गया कि रूट अगर पॉजिटिव है तो साइन ऑफ ए एंड सी सेम होंगे बट अपोजिट टू बी होंगे, तो दिख गया। लेकिन डायरेक्ट आंसर आ गया ना, ए एंड सी क्या हो? सेम अपोजिट टू बी, आंसर डी होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम एनालाइज करें, हमको याद नहीं है एग्जाम में। ठीक है, ठीक है भाई, आंसर तो दिख गया ना, स्टेटमेंट से दिख गया आंसर, है ही नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एनालाइज करूँ, तो मैं मान लूंगा रूट कैसे हैं, अल्फा और बीटा है। अब बोल रहे हैं कि दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब अल्फा डॉट बीटा बाई सी, सी बाई ए क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि दोनों रूट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब सी और ए का साइन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो किस में है ए और सी का साइन सेम हो? सिर्फ इसी में है बस। उसके बाद और भी मैं देख लेता हूँ, बी के बारे में भी देख लेता हूँ। अगर अल्फा प्लस बीटा है तो माइनस बी बाई ए होगा। अल्फा प्लस बीटा क्या है? पॉजिटिव है, तो माइनस बी बाई ए भी क्या होना चाहिए? ये पॉजिटिव तभी होगा जब अगर ए पॉजिटिव है तो बी निगेटिव हो, और बी निगेटिव हो तो बी पॉजिटिव है तो ए निगेटिव हो, मतलब अपोजिट साइन के हो, तो मतलब अपोजिट टू बी होना चाहिए। डायरेक्ट डायरेक्ट कर लो, नई स्टेटमेंट याद है, दिमाग चलाओ, कर लो। समझ में आया गाइज? मैंने तो यस स्टेटमेंट सर। कभी याद नहीं रखा, लेकिन क्वेश्चन जब भी आया तो मैं दिमाग चलाया, कर लिया। करने का मेथड यही है। क्वेश्चन नंबर 11 जुबेर भाई का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। वैसे जुबेर भाई तो बोल नहीं रहे हैं कुछ, ठीक है, लग रहा है वो चले गए हैं कहीं, भाग भाग गए हैं ऑन करके। सोच रहे होंगे अरे टीचर पढ़ा रहा, पैसा लिया, पढ़ाने दो उसको। द इक्वेशन देन द रूट्स आर। बहुत बढ़िया बात इन्होंने कहा, b बराबर 0 है तो b वाले को 0 कर दो, तो तुम क्या कहोगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 कहोगे, हाँ या ना? यस सर। यस तो सर। यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट आ गई ना, माइनस प्लस सी बाई ए, हाँ या ना? तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, बस साइन अलग है बस। जुबैर भाई, और कोई सवाल, डाउट, यस सवाल जवाब करना हो तो कर लीजिए, बाकी आज की सर, नो क्लास ओवर डाउट। करते हैं। बढ़िया लगा क्वाड्रेटिक का क्लास? कैसा लगा गाइस? मैंने जल्दी सर जल्दी बहुत निपटा सही। दिया क्या? मैंने जल्दी जल्दी निपटा दिया क्या? देखो निपटा नहीं दिया सर मैंने तो, सारे सारे कॉन्सेप्ट जितने भी बन सकते हैं मैंने एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म में तुमको सब दे दिया है, ए टू जेड कॉन्सेप्ट दे दिया, 2 लेक्चर में हो गया। अब तुम्हारा काम है, कितने क्वेश्चन है भाई? मेरा काम समाप्त। 87 सर क्वेश्चन है, ठीक 87। है। अब तुमको 87 तक ट्राई करके आना है, ठीक है। 87 क्वेश्चन है, ट्राई करके आना, हम कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सर यासीन समझ में 65 आया? तक, 75 तक कर रखा सर 65, मैंने। यस सर। बहुत बढ़िया 75। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यासीन आज के तुम्हारा काम है रात भर जगो, क्योंकि साइंस में तो कोई काम है नहीं है, तो आज यस रात सर। भर जगो, इसको निपटाओ, कल दिन में भी निपटा लेना, ठीक है। तो क्लास ठीक थी जुबैर? कुछ सीखने को यस मिला? सर। यस सर, बहुत ओके, कुछ। ओके चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय गाइस, टेक केयर, ओके सर। थैंक यू।